हेलो एवरीवन। आज हम रीडिंग करेंगे आपका जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। आपके पास दो फाइल हैं। फाइल वन है द वर्ड, फाइल टू है डोर टू वैल्यू। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फाइल वन के लिए क्या है। स्ट्रैटेजी, पेशेंस, सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप, पाइसेस, फोर्थ हाउस क्या है, कैप्रिकॉर्न, अचीव। देखिए करंटली यहाँ पे दिख रहा है आप स्ट्रैटेजिकली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करें में भी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। वो आपका पेशेंस यहाँ पे पूरा होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों में से कई लोग होम शिफ्ट कर सकते हैं या फिर नया घर खरीद सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई इवेंट हो सकता है या फिर आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप करंटली देख रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दूसरा आपका जुलाई के मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी टाइप का फील करें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। एक्शन ओरिएंटेड तो कम है, लेकिन हाँ आप एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है कि ड्रीम में ही रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा सपने सजाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे दिख रही है। एक्शन उतना नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी रहेगा। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी कुछ जुलाई में अचीव कर सकते हैं। मे बी अगर आप प्रमोशन का वेट करें तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको नई जॉब भी मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। जिस चीज़ का आप वेट करते हैं वो चीज़ आप अचीव करते हुए दिख रहा है। दूसरा आपका ये जो मंथ है काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो, काफ़ी बर्डनसम हो, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय खाली ना मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी एक जर्नलिंग करें कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग आप एक्शंस लें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आप प्लान्स बनाते हुए भी दिख रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ अचीव करनी है उस चीज़ के रिगार्डिंग, और उसके ऊपर आप फ्यूचर में एक्शन भी लेंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। रिलीज, पर्ज, सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे। आप जुलाई के महीने में काफ़ी चीज़ रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हों, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा डिसहार्मनी, ट्रिगर्स, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, आर्गूमेंट, हार्श कम्युनिकेशन। आपकी काफ़ी लोगों से डिसएग्रीमेंट हो सकती हैं, या फिर आप काफ़ी ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं जो कि आपको ट्रिगर करें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े में नहीं बनना चाहिए। सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन, हीलिंग, अनवर्दीनेस, एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज़। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे और आपकी हीलिंग भी होगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और किसी के भी बहकावे में बताइएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है जुलाई के महीने में। आपको अपनी वर्थ भी समझ में आएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के पीछे नहीं भागोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपको कोई काम कराना हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग भी।
अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझते हुए आप यहाँ पे दिख रहे हो जुलाई के महीने में। और मे भी अगर आप ऐसा फील करते थे कि आप अनवर्दी हो, तो आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, अपने अंदर की ये जो इनसिक्योरिटी है कि आप वर्दी नहीं हो, उस चीज़ को भी आप रिलीज़ करते हुए यहाँ पे जुलाई के महीने में दिख रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है। जेलसी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, बिटरनेस, अटेंशन सीकिंग। आप ऐसे लोगों से डील कर सकते हो जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, आपके पीछे बातें करते हो या फिर बुरी बातें करते हो। आपको इन सब लोगों से बचने की ज़रूरत है। दूसरा ये क्या है, गिफ्ट, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। मे बी आप किसी को डेट कर सकते हो। यहाँ पर रिलेशनशिप का भी कार्ड आया। अगर आप करंटली देख रहे हो, किसी को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, या फिर सरप्राइजिंगली कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, आप जिसको एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ऐसी पॉसिबिलिटी आप दिख रही है। यूनियन, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक, सेकंड चांस, रिबिल्डिंग। मे बी कोई पहले से आप जिसको जानते हो, आपका सेपरेशन हो गया, वो आपके लाइफ में फिर से आ सकता है जुलाई में। और इस समय मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो पास्ट से काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। ये सबके साथ नहीं होगा, जो लोग डील कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ होगा। बट अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो हाँ, आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई इवेंट हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप जुलाई के महीने में जा सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। इंटेंसिटी, अबंडेंस, अलोननेस और थंडरबोल्ट, पोस्टपोनमेंट। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ी बहुत आपके अंदर चीज़ों को पोस्टपोन करने की या फिर टालने की एनर्जी हो जुलाई के महीने में। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करो कि आज नहीं कल करेंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपकी लाइफ में अचानक से कुछ हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अचानक से इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, कुछ अच्छा है कि बुरा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आप अभी लोनलीनेस, हर्मिट मोड में हो। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। आपको अकेले रहना अच्छा हो, आइसोलेशन में रहते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जुलाई के महीने में आप अकेले रहो, आइसोलेशन में रहो, ऐसे चांसेस हमको यहाँ पे कम दिख रहे हैं। अबंडेंस आते हुए भी आपकी लाइफ में दिख रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ग्रोथ, प्रमोशन जैसा कुछ देख रहे हो अपने करियर के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है जुलाई के महीने में, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी भी फील करोगे, काफ़ी पैशन फील करोगे अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। आपकी लाइफ में स्पार्क वापस आती हुई दिख रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो रिगार्डिंग अपने वर्क के, ये यहाँ पे दिख रहा है। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में रीबर्थ हो सकती है, या फिर ये रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर ये आपके प्रोफेशन में हो सकता है कि कोई चीज़ आप करना चाहते थे, आपने उसको बीच में छोड़ दिया, आप फिर से उस चीज़ पे लौट के आए, उसको पूरा करो। ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में।
आप जो हर्मिट मोड में थे, आइसोलेशन मोड में थे, वो अचानक से ख़त्म हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इस समय अच्छी एनर्जी में ना हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड टाइप की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है, होपलेसनेस दिख रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। करंट आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें मूव नहीं कर रही, स्टक फील कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे बी आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है। रिगार्डिंग आपका करियर रहा तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, बट देर से मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। रिगार्डिंग फाइनेंसेस में दिख रहा है कि अगर आप प्रमोशन का देख रहे हो, हाँ प्रमोशन तो मिलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, बट ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना ना हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। रिगार्डिंग लव लाइफ में ये यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप करंटली सिंगल हो तो हाँ आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप जुलाई के महीने में अच्छा चलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर वो अभी करंटली हैंग्ड और सेपरेशन में आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो वो चीज़ें यहाँ पे जुलाई में सॉर्ट आउट होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, बट आप लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है रिगार्डिंग अपने रिलेशनशिप के, लिए यहाँ पे दिख रहा है। थंडर बोल्ट वाला एक बार क्लैरिफाई कर लें। और इस समय आपके लिए एडवाइस भी है फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, अगर आप कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि लॉस होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। अचानक से आपका किसी चीज़ में रिबर्थ हो सकता है, जिसमें आपने होप ख़त्म कर दी थी कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है यहाँ पे। या फिर अचानक से आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। पॉजिटिव है वो जो अचानक से होने वाला इवेंट है, नेगेटिव नहीं है। आपके लिए गाइडेंस है चेंज। अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको रेजिस्ट ना करिए, आपके लिए आसानी होगी। आपके लिए पहला गाइडेंस ये है। और दूसरा है हेल्थ, अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए ये भी गाइडेंस है। समय से खाए पिए, सब कुछ समय से करें, एक्सरसाइज भी करें। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 का जुलाई का महीना कैसे रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपका कोई लीगल केस वेस इशू चल रहा था किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो भी उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और आगे देखते हैं। और ये चीज़ें अचानक से ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। या फिर ऑलरेडी आपने बहुत कुछ झेल रहा हो, जो भी आपका केसेस चल रहा है उस चीज़ के रिगार्डिंग, उसमें आपको यहाँ पे सक्सेस
मिलती हुई दिख रही है। मतलब अगर आपका कोई केस चल रहा है तो वो आप जीत जाओगे, ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी मीटिंग के रिगार्डिंग या फिर कोई डील साइन करने या फिर वर्क के रिगार्डिंग कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन होता हुआ दिख रहा है रिगार्ड जुलाई में, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। Saturn, structure, Mars, motion, Gemini, cross pollinate। आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा उलझे रह सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जुलाई के मंथ में। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करोगे, चीज़ें सही करोगे, जो चीज़ सही से नहीं चल रही थी। मतलब एक ईजी भाषा में कहें तो आप एक टू डू लिस्ट जिसे कहते हैं, या फिर आप प्लानिंग कर सकते हो रिगार्डिंग अपनी लाइफ के कि आपको क्या क्या करना है, उसके रिगार्डिंग आप एक्शन भी लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मार्स का कार्ड आया है जो कि एक्शन को दिखाता है। और दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आप एक्शन लोगे या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो उसके लिए आपको काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर काफ़ी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप होते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो, अगर आप पहले आइसोलेशन में रहते थे तो आप यहाँ से लोगों से काफ़ी इंटरेक्ट करते हुए जुलाई के महीने में दिख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। जुलाई के एंड में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, मे बी उस समय आपका कोई इवेंट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप कुछ लॉन्ग टाइम से कर रहे हो उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, तो ऐसे चांसेस हैं कि जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो आपका काम अचानक से बन जाए। Revenge patterns, enjoying the show, getting the even childish behavior. Self-love, acceptance, self-treatment, intention, self-awareness. Confused. मे भी आप किसी कन्फ्यूजन से डील कर सकते हो, या फिर किसी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो जुलाई के महीने में। और आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जिनका थोड़ा रिवेंजफुल जैसा नेचर है, उन लोगों से आप दूरी मेंटेन करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, गाइडेंस है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसने आपको घोस्ट किया था, या फिर अचानक से आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, तो और जिसको लेकर के आप कंफ्यूज्ड हो, उससे भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है।
टेम्पटेशन, सेल्फ डिसेप्शन, मेकिंग अ वाइज चॉइस। आपको वाइज चॉइस करने के लिए गाइडेंस है ये, मतलब सोच समझ के कोई भी चॉइस करिएगा, आपके लिए ये गाइडेंस है। और सेल्फ केयर, एनर्जी, लो एनर्जी, डिप्लीटेड, क्लेंजिंग, वांटिंग टाइम अलोन, रिचार्ज, रिट्रीट। जुलाई में आप ये दिख रहा है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी से डील कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से डील करके आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, तो वो हील होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और आप ऐसे लोगों को रिलीज़ करते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो जुलाई के महीने में, ये यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, टॉक्सिक लोगों को। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स को भी आप ब्रेक करते हुए दिख रहे हो जुलाई के महीने में। अगर आपको कोई किसी चीज़ के रिगार्डिंग ल्योर करने की कोशिश करे, तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे हम तो नहीं कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, बट अगर आप उसमें आगे भी बढ़ना चाहते हो तो आप देख लेना हर चीज़, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिसेप्शन यहाँ पे दिख रहा है, टेम्पटेशन दिख रहा है। कोई आपके पास ऐसे आ सकता है कि दिखाए कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में वो चीज़ वैसी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे, जैसे जो आपको घोस्ट करके चला गया है, या फिर आपका उससे कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आप सोचते हो कि वो वापस आएगा, या फिर जैसे आप फील करते हो उसके बारे में वो भी वैसे ही फील करता है, तो आप सेल्फ डिसेप्शन में हो। आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए, उसको रिलीज़ करना चाहिए, आपके लिए ये गाइडेंस है। और अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। अंडरस्टैंडिंग, फूल। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है जुलाई में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप केज्ड जैसा अपनी लाइफ को महसूस कर रहे हो, या फिर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो, आपने जो भी कुछ पहले किया है, या फिर आप मतलब अपनी थॉट्स में ही फंसे हुए हो, स्टक हो, उस चीज़ से आपको आज़ादी मिलती हुई दिख रही है जुलाई के महीने में, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग रिस्क लेते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो। फ्रेंडलीनेस, ये 2 ऑफ कप्स है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप मे बी लॉन्ग टाइम से आइसोलेशन में हो, या फिर आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग रोए हो, और मे बी आपने इतना कुछ देखा हो कि आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच टाइप के बन गए, वैसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी ने आपको शायद बहुत हर्ट किया हो, या चाहे पर्सनल हो, चाहे रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, मतलब कुछ तो ऐसा देखा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच टाइप का हो गया। मतलब ऐसा कि आपको चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा असर ना पड़े, किसी भी चीज़ का, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस एनर्जी से आप बाहर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो जुलाई के महीने में। और आप अपने कोई सोल ट्राइब के पर्सन से भी मिल सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको मदद करेगा इस कोल्डनेस से बाहर निकलने में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप लाइफ में हैप्पीनेस फिर से वापस आती हुई भी दिख रही है, लेकिन मे बी थोड़ी बहुत एनर्जी चेंज हो सकती है जुलाई में। पूरी तरीके से ये हो जाए ऐसे चांसेस यहाँ पे कम है।
देखते हैं आपका करियर फाइनेंसेस और लाइफ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। आपको तो सभी कुछ अच्छा दिख रहा है वैसे। करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे दिख रहा है कि आप में भी कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर कुछ सीख सकते हो, या फिर आप कोई नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की सोच रहे हो, या फिर उस चीज़ का आपको आइडिया आ सकता है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ के रिगार्डिंग आप अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, बट आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान आए, ऐसी चीज़ आए, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। रिगार्डिंग फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जितना आप चाहते हो उतने रहेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप प्रमोशन का देख रहे हो तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे रिगार्डिंग अपने फाइनेंसेस के। और रही बात आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में जो सिंगल है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो, या फिर कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है मैरिज के लिए। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनकी शादी हो सकती है, ऐसा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो मैरिड है, उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चले, बट थोड़ा सा वो अपने पार्टनर से इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है किसी वजह से। Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Pride, I love myself and see myself in everyone. पहला तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपकी जो भी इमेजिनेशन है उसको फालतू की उपज समझ के उसको डिस्कार्ड ना करें, उसको क्या कहते हैं, आप एम्ब्रेस करें, और जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक्शन लें। दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो आपको आपके अंदर रहनी चाहिए, बट दूसरे को भी उसी की तरीके से ट्रीट करें। ये था आपके लिए गाइडेंस। अगर आप किसी चीज़ के आउटकम के लिए वरी कर रहे हो तो आपको वरी करना छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये थी पायल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।